नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो दोस्तों, आज की कहानी है हमारी सलाह लें पर संभल कर लें। जैसे कि दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो भी लोगों के समूह के बीच रहता है। इस समूह में कई तरह के रिश्तों को वो निभाता है। कुछ रिश्ते निस्वार्थ होते हैं, जबकि अधिकतर रिश्तों की नींव स्वार्थ पर टिकी होती है। वो अधिकतर आदान प्रदान या ये कहें कि एक से दूसरे को और दूसरे से पहले व्यक्ति को फायदे की बुनियाद पर ही टिके होते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सभी रिश्तों के पीछे स्वार्थ ही होता है, लेकिन आज की दुनिया में अधिकतर इंसान अपना फायदे के लिए देखकर ही रिश्ते बनाते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी दुविधा में फंस जाते हैं और हमें किसी की राय की ज़रूरत पड़ती है। तब हम अपने आसपास के लोगों से उसके बारे में सलाह मशवरा करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। कई बार उनकी राय हमें सही रास्ते का मार्ग दिखाती है, तो कभी और ज़्यादा और हमारे नुकसान का सबब बन जाती है। कई बार ऐसा होता है कि जिन्हें हम अपना सच्चा दोस्त, सच्चा साथी मानते हैं, कई बार उनकी सलाह में ही स्वार्थ छिपा होता है। इसलिए सुने सबकी, पर माने अपने विवेक और अंतरात्मा की। एक बार एक आदमी अपने छोटे से बालक के साथ एक घने जंगल से जा रहा था। तभी रास्ते में उस बालक को प्यास लगी और उसे पानी पिलाने उसका पिता उसे एक नदी पर ले गया। नदी पर पानी पीते पीते अचानक वो बालक पानी में गिर गया और डूबने से उसके प्राण निकल गए। वो आदमी बड़ा दुखी हुआ और उसने सोचा कि इस घने जंगल में इस बालक की अंतिम क्रिया किस प्रकार करूं। तभी उसका रोना सुनकर एक गिद्ध, सियार और नदी से एक कछुआ वहां आ गया और उस आदमी से सहानुभूति व्यक्त करने लगा। आदमी की परेशानी जानकर सब अपनी अपनी सलाह देने लगे। सियार ने लार टपकाते हुए कहा, ऐसा करो, इस बालक के शरीर को इस जंगल में ही किसी चट्टान के ऊपर छोड़ जाओ। धरती माता इसका उद्धार कर देगी। तभी गिद्ध अपनी खुशी छिपाते हुए बोला, नहीं, धरती पर तो इसको जानवर खा जाएंगे। ऐसा करो, इसे किसी वृक्ष के ऊपर डाल दो ताकि सूरज की गर्मी से इसकी अंतिम गति अच्छी हो जाएगी। उन दोनों की बातें सुनकर कछुआ भी अपनी भूख को छुपाते हुए बोला, नहीं, आप इन दोनों की बात पे मत आओ। इस बालक की जान पानी में गई है, इसलिए आप इसे नदी में ही बहा दो। और इसके बाद तीनों अपने अपने कहे अनुसार उस आदमी पर जोर डालने लगे। तब उस आदमी ने अपने विवेक का सहारा लिया और उन तीनों से कहा, तुम तीनों की सहानुभूति भरी सलाह में मुझे तुम्हारे स्वार्थ की गंध आ रही है। सियार चाहता है कि मैं इस बालक के शरीर को ऐसे ही जमीन पर छोड़ दूं,
ताकि ये उसे आराम से खा सके। और गिद्ध, तुम किसी पेड़ पर इस बालक के शरीर को इसलिए रखने की सलाह दे रहे हो ताकि इस पर शियार और कछुआ से बचकर आराम से तुम दावत उड़ा सको। और कछुआ, तुम नदी के अंदर रहते हो तो इसलिए नदी में अपनी दावत का इंतजाम कर रहे हो। तुम्हें सलाह देने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इस बालक के शरीर को अग्नि को समर्पित करूंगा, ना कि तुम्हारा भोजन बनने दूंगा। यह सुनकर वो तीनों अपना सा मुंह लेकर वहां से चले गए। दोस्तों, हम यह नहीं कह रहे कि हर व्यक्ति आपको स्वार्थ भरी सलाह ही देगा, लेकिन आज के इस दौर में हम अगर अपने विवेक की छलनी से किसी सलाह को छान ले तो शायद ज़्यादा सही रहेगा। हो सकता है कि आप लोग हमारी बात से पूरी तरह से सहमत ना हो, पर कहीं ना कहीं आज के इस युग में यही सच है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।